हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग चैप्टर सेवन है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा अपना, तो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू। एमसीक्यू मीन्स टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का, ध्यान दीजिएगा। वाटर हेल्प्स इन ब्लैंक दिया हुआ है हम लोगों को। ओके, और ऑफ फूड इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में वाटर क्या हेल्प करता है, तो डाइजेशन का हेल्प करता है। फूड आइटम जो हम लोग ले रहे हैं ना, उसका डाइजेशन वाटर के हेल्प से होता है। तो बड़ा ही आसान था, हम लोग भर लिए। नेक्स्ट देखें, एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड, वैसा एनिमल जो वाटर में रहता है। तो वाटर में जो एनिमल रहता है उसको लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपना थर्ड नंबर क्या होगा, गौर कीजिए। एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड और कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल। ध्यान दीजिए, एम्फीबियस एनिमल्स में क्या गुण होता है कि वो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। ये देखिए, वाटर बॉडी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दीजिए, जैसे फ्रॉग हो गए, हाँ सबसे कॉमन एग्जांपल है। ओके, फ्रॉग। और भी है, क्या है, टर्टल हो गया, और आप क्रोकोडाइल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाटर ट्रैप्ड बिटवीन अंडरग्राउंड रॉक्स इज कॉल्ड। देखिए, वैसा वाटर जो अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर पाया जाता है, रॉक्स के बीच में, हाँ ट्रैप्ड है, यानी कि वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उस वाटर को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं ना ग्राउंड वाटर। हाँ, तो हम लोग क्या फील करेंगे, ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर जानते हैं ना हम लोग किस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। हाँ, वाटर जो ग्राउंड से हम लोग ड्रॉ आउट करते हैं, उसका ज़्यादातर यूज हम लोग करते हैं पीने के पर्पस में। और कैसे निकालते हैं, तो बाय यूजिंग हैंड पंप, ये हम लोग जान रहे हैं। हैंड पंप हो गया और ट्यूबवेल भी हो गया, या तो फिर उसको हम लोग हैंड पंप या ट्यूबवेल एक ही हुआ, और वेल, रेहट, ये सब कुछ तरीके हैं। तो अब देखिए अपना फिफ्थ नंबर आ गया अपना, क्या है ये, आर एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जांपल देने हमको यहाँ पे, हाँ फर्स्ट और सेकंड में। तो क्या होगा, गौर कीजिए, एक्वेटिक प्लांट्स में अपना क्या क्या आएगा, तो लोटस एंड हाइड्रिला। तो लोटस एंड हाइड्रिला आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी और भी है, आप उसको भी लिख सकते हैं। जैसे वाटर लिली हो गया, और वाटर लिली के बाद आप वाटर हियासिंथ भी ले सकते हैं, और हाइड्रिला तो मैंने लिख ही दिया है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन अपना होगा क्या, तो ट्रू फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उस पर सोचेंगे कि क्या वो सही है गलत है। तो पहला ही क्वेश्चन अपना क्या है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखिए, तो सीड जर्मिनेशन क्या होता है आपको पता है ना, जो सीड होते हैं उससे बेबी प्लांट का निकलना क्या कहलाता है, सीड जर्मिनेशन। और उसके लिए वाटर जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। बिना वाटर का सीड जर्मिनेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, हम लोग आंसर में लिखेंगे ट्रू, टी फॉर ट्रू। ओके, या आप फुल लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अपना, ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन अप बाय अ हैंड पंप। क्या हैंड पंप के हेल्प से हम लोग ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं बाहर, एकदम निकाल सकते हैं। ओके, ट्यूबवेल जिसको हैंड पंप, हाँ वहाँ हैंड पंप सेट करते हैं हम लोग, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर है। तो यहाँ पे जो कहा गया ना, हैंड पंप के हेल्प से हम लोग ग्राउंड वाटर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो हम लिखेंगे आंसर ट्रू। क्या आंसर करेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्रू करेंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया ट्रू। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन नंबर 3 है, अबाउट 50% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियंस। देखिए, जितना भी वाटर है उसका 50% सीज एंड ओशियन में प्रेजेंट है, ऐसा कह रहा है। क्या ये सही बोल रहा है, नहीं ये सही नहीं बोल रहा है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स। हाँ, सीज एंड ओशियंस में हाँ कितना परसेंट वाटर है, तो ये है मेरा 97% हम लोग जान रहे हैं। और जो 3% वाटर बच जाता है वो कहाँ पर अपना है, तो रिवर्स, लेक, पॉन्ड, अंडरग्राउंड, ग्लेशियर्स। ओके, इन सब प्लेसेस पे अपना रेस्ट वाटर जो 3% है वो पाया जाता है।
और उसी का तो हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिख दिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्टोपस इज एन एम्फीबियस एनिमल। क्या ऑक्टोपस मेरा एम्फीबियस एनिमल है? तो एम्फीबियस एनिमल हम लोग किसको कहते हैं? वैसा एनिमल जो लैंड में भी रह सकता है और वाटर बॉडी में, दोनों जगह रह सकता है। लेकिन ऑक्टोपस में ऐसा नहीं है, ऑक्टोपस आपका वाटर बॉडी में ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को फॉल्स करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए क्या है, इंटरेस्टिंग ही है। ये है अपना, रिवर वाटर इज प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए रिवर वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। जी हाँ, बिना प्यूरिफाई किए हम रिवर वाटर को नहीं यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि उसमें जम्स तो हो ही सकता है, ओके, होते ही हैं। तो रिवर वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के यूज करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं ना, पहले प्यूरिफाई करते हैं। एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है, उस सीरीज से गुजरने के बाद वो प्यूरिफाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे, क्योंकि रिवर वाटर को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, इसके बाद उसको यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो दिस वन इज ट्रू। अब आ जाएंगे हम लोग अपना जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और उसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अबाउट 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए। तो 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियन, दिस वन इज करेक्ट। और ये सब फॉल्स हो जाएंगे, इसको आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, ये सब में नहीं है। तो 97% वाटर तो सीज एंड ओशियंस में, और 3% जो है ना वो आपका लेक, पॉन्ड, ग्लेशियर्स, और आपका जो बच जा रहा है और वाटर बॉडीज, रिवर्स, उसमें पाए जाते हैं। चलिए बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। तो वाटर इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग वाटर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? मिट्टी से। ये क्वेश्चन कहा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारे पास स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, रूट। तो रूट इज द राइट आंसर, और ये सब क्या होगा? फॉल्स होगा। ये सब फॉल्स है। जो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, वो प्लांट के पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ओके। और लिप्स में जाता है, और लिप्स में जाने के बाद वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, आपको पता है। तो अपना ऑप्शन इसमें क्या हम लोग लिखेंगे ना, इसमें मेरा 4th नंबर इज करेक्ट। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है मेरा, रेहट इज यूज फॉर। देखिए, रेहट का यूज किस लिए हो रहा है? रेहट का यूज किस लिए होता है? पहले ऑप्शन देख लें। आइए, ऑप्शन है हमारे पास, देर आर 4 ऑप्शन। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला है सप्लाइंग वाटर थ्रू टैप्स। तो टैप्स में वाटर, टैप्स के थ्रू वाटर सप्लाई करने के लिए यूज होता है इसका रेहट का? नहीं, दिस वन इज फॉल्स, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं हो सकता है। प्यूरिफाइंग रिवर वाटर, क्या रिवर वाटर को प्यूरिफाई करते हैं रेहट से? नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, यस, दिस वन इज द राइट। इससे हम ग्राउंड वाटर को ड्रॉ करते हैं रेहट से, किसके लिए? तो इरिगेशन के लिए। तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, नहीं, ये भी आपका गलत होगा, 4th नंबर, ओके। तो रेहट क्या था ना, रेहट एक सिस्टम था जिसमें हम लोग ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं ना, ड्रॉ करते हैं, किसके लिए? तो इरिगेशन के लिए। तो हो गया ऑप्शन। आइए हम बढ़ेंगे 4th नंबर में। अन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियस एनिमल इज। तो एम्फीबियस एनिमल क्या होता है हम लोग अभी जानेंगे। क्या जाने? एम्फीबियस एनिमल्स हम लोग उसको कहते हैं जो वाटर बॉडी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियस एनिमल। तो आइए हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन क्या क्या है, ध्यान दीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो पहला फिश, फिश एम्फीबियस होगा? नहीं होगा, ये वाटर बॉडी में ही रह सकता है, वाटर के बाहर नहीं रह सकता है। फ्रॉग, यस, फ्रॉग रह सकता है, तो फ्रॉग इज द राइट आंसर। हाइड्रिला, नहीं, ये तो प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। डकवीट, नहीं, ये भी एक प्लांट है, जबकि यहाँ पे एनिमल की बात किया गया था। तो हम लोग का क्या हो गया आंसर? हम लोग का आंसर हो गया 2nd नंबर, ओके। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 7 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो
एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।